सैकड़ों जॉम्बी एकदम सीधी लाइन में सीमेंट के फर्श पर लेटे हुए थे। वे बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, जैसे धूप में आराम से सनबात ले रहे हों। कुछ बचे हुए इंसान वहां से गुजरे और यह अजीब नजारा देखकर डर गए, क्योंकि उन्हें सुरक्षित इलाके तक जाने के लिए इसी रास्ते से जाना था। जब सब लोग समझ नहीं पाए कि अब क्या करें, तब एक आदमी लाओ हे ने फैसला किया कि वो अकेले आगे जाकर हालात देखेगा। लेकिन जैसे ही वह जॉम्बी के बीच पहुंचा, अचानक एक सुरक्षा सूट पहने जॉम्बी जमीन से उठ खड़ा हुआ और डरावनी चीख निकाल दी। उसकी आवाज सुनकर सारे जॉम्बी एक साथ जाग गए। अब शुरुआत होती है डेथ जोन की। ये 2009 में सर्बिया में रिलीज हुई एक बेहद कम जानी पहचानी जॉम्बी फिल्म है। हालांकि ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है, पर इसकी मेकअप और इफेक्ट्स काफी शानदार हैं। जॉम्बी कलाकारों की एक्टिंग भी बहुत मेहनती लगती है। बस इसकी कहानी में कुछ जगहों पर लॉजिक की कमी है, लेकिन वो जॉम्बी फिल्मों में आम बात है। कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1985। युगोस्लाविया राजधानी में एक निर्माण स्थल पर काम करते मजदूरों को खुदाई के दौरान 300 साल पुरानी एक कब्र मिलती है। अजीब बात यह थी कि अंदर रखी लाशें पूरी तरह सड़ी नहीं थीं और उन पर राख जैसी कोई परत जमी हुई थी, जिससे लगा कि वे किसी महामारी में मरे थे। उसी वक्त एक मजदूर गलती से एक हड्डी से कट जाता है और कुछ देर बाद रहस्यमय तरीके से मर जाता है। जब पुलिस आई और शव देखा तो पाया कि मरने के कुछ ही मिनटों बाद उसका शरीर सड़ने लगा है। इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी लाशों को सील कर दो और किसी को कुछ मत बताओ। पर जैसे ही पुलिस वाला ये बोलता है, अचानक एक लाश जिंदा हो जाती है। उसका चेहरा विकृत और डरावना था। वो अब जॉम्बी बन चुका था। फिर दृश्य बदलता है राष्ट्रपति भवन की ओर। सेना के एक बड़े अधिकारी ने राष्ट्रपति को यह घटना बताई। राष्ट्रपति हैरान रह गया जब सुना कि मरे हुए मजदूर फिर से जिंदा हो गए और अब हिंसक व्यवहार कर रहे हैं। सेना ने मौके को तुरंत सील कर दिया और सभी शवों को अपने बेस में ले जाकर जांच की। पता चला कि यह वायरस मरे हुए कोशिकाओं को भी जिंदा कर सकता है और इंसान को खूंखार बना देता है। सेना ने सुझाव दिया कि इसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने गुप्त रूप से एक रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। 20 साल बाद एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक बूढ़े प्रोफेसर की ट्रेन रुक जाती है, क्योंकि पास के मिलिट्री बेस में बड़ी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। इसी कारण सभी गैर सैन्य ट्रेनों को रोक दिया गया और नेटवर्क सिग्नल भी बंद था। तभी बेस से 3 अमेरिकी सैनिक स्टेशन पर आ जाते हैं। वे बोर होकर घूम रहे होते हैं और मजे करने की सोचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है कि ट्रैक पार करना खतरनाक है, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते। अचानक एक सैन्य बायो ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, जिसमें एक आदमी सुरक्षात्मक सूट में होता है। गार्ड समझ जाता है कि ये सेना का बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट है, इसलिए वह सैनिकों को वहां से हटने को कहता है। पर सैनिक मजाक करने लगते हैं, यहाँ तक कि एक ने गार्ड की बंदूक भी छीन ली। गड़बड़ी में गोली चल जाती है। एक गोली उस सुरक्षात्मक आदमी को लगती है और दूसरी गोली ट्रेन के टैंक को भेद देती है। तुरंत हरा जहरीला गैस बाहर फैल जाता है, जो देखते देखते पूरे स्टेशन को ढक लेता है। गार्ड जल्दी से अंदर भागता है और प्रोफेसर को गैस मास्क देता है, पर अगले ही पल गार्ड को उल्टी आने लगती है। वह खून उगलता है और मर जाता है। प्रोफेसर डर के मारे भागता है, लेकिन अब जहरीली गैस चारों ओर फैल चुकी है। सैनिक भी अब जॉम्बी बन चुके हैं। पास की चर्च भी इससे नहीं बच पाती। वहीं एक हाल ही में जेल से छूटा कैदी गुजर रहा होता है। वह देखता है एक नन पीली पड़ चुकी है और कहती है कि एक आदमी ने उसे काट लिया था। उसी वक्त वो आदमी यानी ज़ॉम्बी सामने आ जाता है और नन खुद भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। कैदी हिम्मत दिखाता है और उसका गला तोड़ देता है। फिर एक और ज़ॉम्बी पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। प्रोफेसर जैसे ही भाग रहा था, अचानक पीछे से एक आदमी घबराया हुआ आया और बोला, भागो, पीछे एक पागल आदमी है। लेकिन सामने खड़ा गंजा आदमी जरा भी नहीं घबराया। वो शांत होकर उस आदमी को जिंदगी के ज्ञान समझाने लगा। प्रोफेसर समझ गया कि इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं, इसलिए वह दोबारा भाग गया। इधर गंजे आदमी के सामने 3 जॉम्बी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे, पर वह बिल्कुल निश्चिंत था। उसने अपने बैग से 2 पिस्तौल निकाली और चंद सेकंडों में तीनों जॉम्बी को खत्म कर दिया। कहने का मतलब उसे असली सच्चाई पता थी, इसलिए इतना शांत था। उसी वक्त कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हाईवे पर अपनी कार चला रहे थे। अचानक कार खराब हो गई। एक लड़की ने देखा कि आगे कुछ इंसान जैसे दिख रहे हैं। वो पास गई और डर के मारे लगभग चिल्ला पड़ी। वे सब जॉम्बी थे। तभी प्रोफेसर भागते भागते वहां पहुंचा और कार के बोनेट पर गिर पड़ा। वो मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन छात्रों की खुद की कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और चारों ओर जॉम्बियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिर में वे कार के अंदर छिप गए। हाईवे के दूसरी ओर कुछ और लोग फंसे हुए थे, 2 एजेंट और कुछ पुलिस वाले, जो एक खतरनाक कैदी को जेल से दूसरी जगह ले जा रहे थे। वे रास्ते में आराम से बातें कर रहे थे। तभी अचानक थक की आवाज हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी। एजेंट, ओल्ड ब्लैक और पुलिस चीफ नीचे उतरे तो देखा एक आदमी सड़क पर पड़ा है, बिल्कुल हिला डुला नहीं। वे समझे कि गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई है, लेकिन वो आदमी दरअसल एक जॉम्बी था। जैसे ही वे पुलिस को बुलाने वाले थे, एक लड़का
लड़का पास की बिल्डिंग से चीखता हुआ बाहर भागा, जैसे कोई भयानक चीज उसका पीछा कर रही हो। दोनों अधिकारी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वे हथियार निकालकर इमारत के अंदर गए। अंदर चारों ओर खून फैला हुआ था। तभी बाथरूम से आवाज आई और धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बाहर निकला, जिसका पेट फटा हुआ था और आंतें बाहर लटक रही थी। पीछे से एजेंट मीना भी आई। वो ये दृश्य देखकर वहीं उल्टी कर बैठी। साइड से एक और ज़ॉम्बी निकल आया। तीनों ने जान बचाकर भागना शुरू किया। बाहर आने पर देखा कि कैदी वाला ट्रक भी अब खामोश था। ओल्ड ब्लैक और चीफ के मन में बुरा शक हुआ। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी पहले ही ज़ॉम्बी बन चुके हैं। दोनों ने झट से गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर दिया। कैदी कर्ली ट्रक के लॉक्ड सेक्शन में बंद था, इसलिए बच गया था। उन्होंने सोचा कि कैदी को किसी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करके भाग निकले, पर तभी गोलीबारी की आवाज से सैकड़ों ज़ॉम्बी वहां आ गए। पुलिस चीफ ने आदेश दिया, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। लड़ाई में गलती से गाड़ी का टायर फट गया और अब भागने का रास्ता बंद हो गया। वे सब पैदल ही टाउन पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने चीफ को काट लिया और मीना पर भी एक महिला ज़ॉम्बी ने हमला किया। उसकी बंदूक नीचे गिर गई। ओल्ड ब्लैक ज्यादा ज़ॉम्बी होने की वजह से बाकी सबकी मदद नहीं कर सका, लेकिन कैदी कर्ली ने बहादुरी दिखाई। उसने बंदूक उठाई और मीना को बचा लिया। दुर्भाग्य से पुलिस चीफ को भी काट लिया गया था। ज़ॉम्बी उसे काट कर भाग गए। मीना, जो कर्ली पर भरोसा नहीं करती थी, तुरंत बंदूक उसकी तरफ तान दी, क्योंकि उसके लिए कैदी भी एक खतरनाक इंसान था। लेकिन कर्ली सिर्फ चीफ के जख्म को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसने देखा था कि जो भी ज़ॉम्बी के काटने से घायल हुआ वो कुछ देर में खुद ज़ॉम्बी बन गया। फिर भी चारों तरफ ज़ॉम्बी थे, इसलिए ओल्ड ब्लैक ने जबरदस्ती कर्ली से बंदूक छीन ली और सबको लेकर पुलिस स्टेशन की ओर भागा। आखिरकार वे स्टेशन पहुंच गए और कांच का दरवाजा बंद कर दिया, पर अंदर जाकर पता चला कि स्टेशन खुद भी ज़ॉम्बियों से भर चुका है। अंदर के पुलिस वाले भी अब इंसान नहीं रहे थे। थोड़ी ही देर में कांच का दरवाजा टूट गया और ज़ॉम्बियों की भीड़ अंदर घुस आई। वे सब भागकर अंदर के ऑफिस में पहुंचे, जहां लोहे का शटर लगाकर उन्हें फिर से रोका, लेकिन अब वे अंदर फंस चुके थे। ओल्ड ब्लैक ने बाहर मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, पर सब लाइनें डेड थीं, बिजली भी नहीं थी। तो उसने सोचा शायद पावर सप्लाई में कुछ खराबी है, चलो सर्वर रूम जाकर देखते हैं। उसने चीफ के जख्म की पट्टी की और कर्ली की हथकड़ियां खोल दी, क्योंकि अब वही एकमात्र मजबूत आदमी था। ओल्ड ब्लैक ने कहा कि उसे साथ चलना होगा। मीना का काम था चीफ पर नजर रखना, और अगर वह ज़ॉम्बी बन जाए तो उसे तुरंत गोली मार देना। वे तीनों सर्वर रूम की ओर निकले। जैसे ही वे गए, चीफ का शरीर बदलने लगा। वह खुद ज़ॉम्बी में बदल रहा था। उसने आखिरी होश में मीना से कहा, मुझे गोली मार दो, लेकिन मीना हिचकिचाई और जब तक उसने ट्रिगर दबाया वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। इधर सर्वर रूम में ओल्ड ब्लैक और कर्ली ने बिजली ठीक करने की कोशिश की। एक स्विच ऑन करने पर भी लाइट नहीं आई, तो कर्ली ने जोर की एक लात मारी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। लेकिन जैसे ही लाइट जली, उन्होंने देखा कि फर्श पर टूटे फूटे शरीर और खून से सना कमरा पड़ा है। जब बिजली चालू की गई तो शटर अपने आप खुलने लगा। बाहर हजारों ज़ॉम्बी खड़े थे और ये सब अंदर घुसने लगे। असल में एक कटी हुई हाथ लिफ्ट के बटन पर पड़ा था, जिसने गलती से दरवाजा खोल दिया था। दोनों आदमी तुरंत फायरिंग करने लगे, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ब्लैक नाम का सैनिक जमीन पर गिर गया। सबको लगा अब वो मर जाएगा, पर तभी एक कैदी ने जान जोखिम में डालकर ज़ॉम्बी पर गोली चलाई और ब्लैक को बचा लिया, क्योंकि इस हालात में कोई अकेला जिंदा नहीं बच सकता था। फिर वे दोनों भागकर मशीन रूम से बाहर निकले और बाकी टीम से जुड़ने निकले, पर रास्ते में एक ऑफिस में घुसते ही देखा वहाँ पूरा कमरा ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा है। एक ज़ॉम्बी तो शीशा तोड़कर बाहर निकल आया, लेकिन वे पास के एक सुरक्षित कमरे में छिप गए और दरवाजा टेबल से बंद कर लिया। अब पुलिस चीफ मर चुका था, ब्लैक टूट चुका था और मीना अब भी सदमे में थी। उनकी मेहनत से चालू की गई बिजली और सिस्टम बेकार गया। कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने टीवी चालू किया और पाया कि लाइव प्रसारण चल रहा है। स्क्रीन पर एक गंजा आदमी ज़ॉम्बियों के बीच में आराम से घूम रहा था। वो ज़ॉम्बी मार भी रहा था और कैमरे के सामने दार्शनिक बातें कर रहा था। सबको लगा कि ये पागल है, शायद जेल से नहीं बल्कि पागल खाने से भागा है। इसी बीच मीना के साथ आई लड़की को उसकी बातें इतनी असर कर गईं कि वो खुद को पापी समझकर जान देने चली गई और ज़ॉम्बियों को अंदर घुसा दिया। बाकी लोग बचने के लिए भागे और मीना ने खिड़की से भागने का रास्ता निकाला, लेकिन प्रोफेसर ने कहा कि वो अब बूढ़ा है और सबको रोकना नहीं चाहता, तो ब्लैक ने उसे सम्मानजनक मौत दी और बाकी सब भाग निकले। बाहर सड़क पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। सबने तय किया कि वे नदी किनारे वाले बंदरगाह से नाव लेकर दूसरे शहर निकलेंगे, पर वहाँ का नजारा डरावना था। हजारों ज़ॉम्बी जमीन पर लेटे हुए थे, जैसे सो रहे हों या धूप सेंक रहे हों। ब्लैक ने कहा कि वह पहले जाकर स्थिति देखेगा। वह धीरे धीरे ज़ॉम्बियों के बीच से गुजरा। सब शांत थे, पर तभी एक सूट पहना ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी किंग चिल्लाया और सारे ज़ॉम्बी अचानक जाग उठे। ब्लैक ने योजना के अनुसार उन्हें दूसरी ओर खींच लिया ताकि बाकी लोग भाग सकें। मीना ने उसे बचाने का फैसला किया। कैदी कर्ली हेयर वाला भी उसके साथ गया। इससे मीना का उसके प्रति नजरिया बदल गया। इधर बंदरगाह पर लड़का लड़की नाव तक पहुंचे, पर लड़का उन्हें छोड़कर अकेला भाग गया। तभी दो ज़ॉम्बी आ गए और तभी एक कार आकर रुकी। वो गंजा पागल आदमी था। उसने दोनों ज़ॉम्बियों को मार दिया और लड़की को बचाया। फिर वो भी मीना और ब्लैक की मदद के लिए पहुंचा। तीनों ने मिलकर जबरदस्त लड़ाई लड़ी। गोलियों की बारिश से ज़ॉम्बी पीछे हटने लगे। ब्लैक को मौका मिला और वो बच निकला, लेकिन तभी ज़ॉम्बी किंग सामने आ गया। कर्ली हेयर वाला कैदी आगे बढ़ा। उसने कहा, अब मैं इससे लड़ूंगा। जैसे ही ज़ॉम्बी किंग सामने आया, कर्ली बालों वाला कैदी बिना डरे आगे बढ़ा और एक ही वार में उसे मार गिराया। उसके गिरते ही सब खतरे खत्म हो गए। आखिरकार ज़ॉम्बी संकट समाप्त हो गया। फिल्म के अंत में जुआन माओ ने फैसला किया कि वह बाकी सबसे अलग होकर चला जाएगा। ब्लैक और मीना ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह कई बार दोनों की जान बचा
मचा चुका था। जहाँ तक गंजे वाले बंधे की बात है, वो फिर से वहीं खड़ा होकर कुछ अजीब सी दार्शनिक बातें करने लगा जो किसी को समझ नहीं आई। दूसरी ओर स्वार्थी लड़का छात्र जो पहले सबको छोड़कर भाग गया था, वो भी आखिर में नहीं बच सका, क्योंकि उसकी नाव में पहले से ही एक झोंबी छिपा हुआ था और उसी ने उसे मार डाला। कहानी यहाँ अचानक खत्म हो जाती है। पूरा मूवी देखने के बाद एहसास होता है कि शुरुआत से लेकर अंत तक मुख्य किरदार बस भागते रहे और अंत में कुछ हथियार मिलते ही उन्होंने पूरी झोंबी भीड़ को आसानी से खत्म कर दिया। इसीलिए अंत थोड़ा जल्दबाजी और अधूरा सा लगा है।